तो एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक गेम को कंप्लीट कर लिया होता है और उस गेम को कंप्लीट करने में उसे 3 साल लग गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे एक ऐसा गेम चाहिए जिसको कंप्लीट करने में 10 साल लगें। फिर वो उसी टाइप के गेम के लिए सर्च करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि हम तुम्हें एक ऐसा गेम दे रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो उसके लिए अप्लाई कर देता है। जब वो अप्लाई करता है तो उसके सामने डिफिकल्टी सेटिंग्स आ जाती हैं, लेकिन इनके साथ एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है हेल मोड। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको प्रेस कर देता है और वहाँ पर एक मैसेज आता है कि इस मोड में लेवल अप करने के लिए तुम्हें नॉर्मल मोड से 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपी चाहिए होगी। फिर उसके सामने चूज करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि स्वॉर्ड्समैन, हीरो और डीमन लॉर्ड। लेकिन फिर वो वहाँ पर एक समनर का कैरेक्टर देख लेता है और वो देखता है कि उसकी डिफिकल्टी रेटिंग डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा होती है। तो प्ले बटन को प्रेस कर देता है और जैसे वो प्ले करता है हम देखते हैं कि वो गेम के अंदर चला जाता है और एक दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है। फिर उसके फादर मेन कैरेक्टर का नाम एलन रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर एलन की न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है और अब वो 1 साल का हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ की कॉमन लैंग्वेज जापानीज होती है। तो अब एलन अपने फादर और मदर की बातें समझने लगा होता है। फिर एलन कहता है कि मैं एक सर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ लोग उनकी जमीन में खेती करने के लिए रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं और अभी इस विलेज का कोई नाम भी नहीं है। फिर एलन हमें बताता है कि मेरे फादर का नाम रॉडिन है और वो एक फैमिली गाय है जो हर दिन काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और शायद वो लगभग 20 साल के हैं। फिर वो कहता है कि मेरी मदर का नाम थेरिसा है और वो काफी स्वीट है। फिर हम देखते हैं कि एलन को नींद आने लगती है तो थेरिसा उसको उसके रूम में सुलाकर चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन एक्चुअली सोया नहीं होता और फिर एलन अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि उसने काफी बार ट्राई किया होता है लेकिन अभी तक वो अपना स्टेटस ओपन नहीं कर पाया होता। फिर वो एक और बार स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है और इस बार वो वर्क कर जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसका स्टेटस ओपन हो जाता है और वो स्टेटस एक बुक की तरह होता है। वो बुक ओपन होती है और उसमें एलियन का स्टेटस लिखा होता है जहाँ उसका लेवल 1 होता है, उसकी क्लास समनर होती है और वो देखता है कि उसके समन और क्रिएट स्किल की अपनी अपनी एक्सपी होती है। मतलब कि वो जितना ज्यादा इन दोनों स्किल्स को यूज करेगा उतना ही उनका लेवल अप होगा। फिर वो देखता है कि अभी वो इंसेक्ट्स और बग्स को समन कर सकता है। फिर उसके सामने एक और पेज ओपन होता है जिसमें उस वर्ल्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज होता है और वो एलन से उसकी ग्रिमोर यानी स्टेटस बुक लेट भेजने के लिए सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एलन इंसेक्ट्स को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो फिर से काफी बार ट्राई करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है कि शायद मुझे पहले क्रिएट स्किल यूज करनी पड़ेगी। फिर वो क्रिएट स्किल यूज करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर इंसेक्ट का एक कार्ड आ जाता है। फिर एलन उस कार्ड से उस इंसेक्ट को समन कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर उसको चेक करने आ जाती है। तो एलन सोने की एक्टिंग करने लगता है और उसको सोता हुआ देखकर उसकी मदर वापस चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन को सच में नींद आने लगती है और उस इंसेक्ट का कार्ड उसके ग्रीमोर में स्टोर हो जाता है और फिर एलन सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉडिन पेड़ काट रहा होता है और उसकी मदर थेरिसा घर के काम कर रही होती है। फिर दोपहर हो जाती है और थेरिसा एलन को सुला देती है, लेकिन जैसे ही थेरेसा वहाँ से जाती है एलन उठ जाता है। फिर वो इंसेक्ट के कार्ड से इंसेक्ट को समन करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्रासहोपर आ जाता है। उसको देखकर एलन शॉक हो जाता है। फिर एलन उसको ऑर्डर देने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर एलन अपनी बुक में चेक करता है और वहाँ पर देखता है कि वो उस ग्रासहोपर का नाम चूज कर सकता है। तो फिर वो उस ग्रासहोपर का नाम डेंका रख देता है। फिर एलन देखता है कि डेंका के पास 2 एबिलिटी होती है, इंडोरेंस और एगिलिटी। मतलब कि एलन की एंडोरेंस और एगिलिटी पॉइंट से बूस्ट हो जाएगी। ये देखकर एलन एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है कि ये तो अमेजिंग है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदर वहाँ आ जाती है और जैसे ही वो डेंका को देखती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने पैरों से उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि एलन बताता है कि काफ़ी दिनों तक अपनी स्किल से खेलने के बाद मैं स्ट्रॉन्गर बीस्ट क्रिएट करने की तरफ बढ़ने लगा। फिर हम देखते हैं कि एलन एक माउस को समन कर देता है और वो उसका नाम रख देता है माउसी। और फिर एलन देखता है कि माउसी के पास एक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है स्कैरी। फिर एलन कहता है कि लगता है इस वर्ल्ड में काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉडिन घर वापस आ जाता है तो थेरेसा एलन के साथ जाकर उसका वेलकम करती है। लेकिन हम देखते हैं कि रॉडिन के कपड़ों पर काफी ज्यादा खून लगा होता है। ये देखकर थेरेसा शॉक हो जाती है। तब रॉडिन कहता है कि ये खून हंटिंग करते वक्त लगा है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। ये सुनकर थेरेसा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर एलन बताता है कि रॉडिन एक सर्फ है, लेकिन जब फॉल और विंटर सीजन आता है तो वह विलेज के लोगों के साथ हंटिंग पर भी जाता है। फिर रॉडिन एलन से कहता है कि वो एक काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर था, क्या तुम उसको देखना चाहोगे? तो एलन उसको हाँ बोल देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।